और यूपी में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। फर्रुखाबाद में मुठभेड़ के बाद आरोपी को पकड़ा गया है। पुलिस कस्टडी से भागने की फिराक में था ये व्यक्ति। लूटपाट की घटना को दरअसल इस अपराधी ने अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। फर्रुखाबाद में मुठभेड़ के आरोपी को पकड़ा गया है। पुलिस कस्टडी से भागने की फिराक में था ये व्यक्ति। लूटपाट की घटना को इसने अंजाम दिया था और जब इसे पुलिस ने पकड़ा था तो ये भागने की कोशिश कर रहा था, इसे पकड़ा गया है। और अमरोहा भी पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 3 बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हथियार बरामद किया गया है। अपहरण की घटना को इन्होंने अंजाम दिया था, उसके बाद अब पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। अपहरण की घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस की ये जबरदस्त कार्रवाई। चौथे बदमाश की तलाश में इस समय पुलिस जुटी हुई है। अमरोहा में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई। कस्टडी से भागने की फिराक में ये अपराधी था, जिसे एनकाउंटर के बाद वापस अरेस्ट किया गया है। और चौथा अपराधी जिसकी तलाश में इस समय पुलिस है। और अब यूपी के जालौन से बड़ी खबर आपको बताते हैं। पुलिस की कार्रवाई यहां भी हुई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को पकड़ा गया है और कई दिनों से फरार चल रहा था लूटपाट का आरोपी पर 13 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये बड़ी जानकारी है उत्तर प्रदेश के जालौन से, जहां पर पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को अरेस्ट किया गया। कई दिनों से ये आरोपी फरार था, लूटपाट का आरोपी रहा है। आरोपी पर 13 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है। तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस का प्रहार जारी है। पिछले 24 घंटे के भीतर यूपी पुलिस ने सूबे के कई जिलों में बदमाशों की कमर तोड़कर रख दी है। ये 8 तस्वीरें जिसकी तस्दीक करता हुआ अमरोहा, फर्रुखाबाद, जालौन, उन्नाव, बस्ती, गाजीपुर और इटावा, हर कोने से अपराधियों के एनकाउंटर की खबरें आ रही है। सीएम योगी की कड़क नीति और पुलिस के एक्शन मोड का ही नतीजा है कि आज बड़े बड़े बदमाश या तो सलाखों के पीछे हैं या प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। साफ संदेश है, यूपी में अब सिर्फ कानून का राज चलेगा, गुंडागर्दी का नामो निशान नहीं बचेगा। और जो 8 तस्वीरें अलग अलग जिलों से आई हैं, चाहे अमरोहा, फर्रुखाबाद हो, जालौन हो, उन्नाव हो, बस्ती हो, गाजीपुर हो, जालौन हो, इटावा हो, जहां पर बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। मुंबई में बकरीद से पहले खुले स्थानों पर कुर्बानी पर रोक की मांग की गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने यह मांग उठाई है। बीएमसी और पुलिस को बाकायदा इसके लिए पत्र लिखा है और सख्त कार्रवाई और नियमों के पालन की मांग भी किरीट सोमैया ने की है। मुंबई से बड़ी जानकारी है। बकरीद से पहले बीजेपी नेता किरीट सोमैया की तरफ से ये मांग खुले में कुर्बानी पर रोक लगे। किरीट सोमैया ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है। बाकायदा एक पत्र लिखा गया है बीएमसी और पुलिस को, जिसमें नियमों का उल्लंघन ना हो, ये मांग की गई है। तो खुले में कुर्बानी न हो, ये मांग की है बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने और बाकायदा इसके लिए बीएमसी को और साथ ही पुलिस को पत्र भी लिखा है और ये कहा है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मंत्री जयवीर सिंह अजान पर सवाल उठा रहे। उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे सोने का समय होता है, लेकिन मस्जिदों से अजान की आवाज से नींद में खलल पड़ता है। सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन तय सीमाओं का पालन जरूरी है ताकि किसी को परेशानी न हो। व्यापार मंडल के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूबे के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने जो कहा, उसके बाद से कई सवाल हैं। उन्होंने कहा कि तय सीमाओं में ही सब कुछ होना चाहिए। तो 4 बजे नींद का टाइम होता था, मस्जिदों से अजान इतनी जोर क्या क्या पढ़ते थे, नींद को तो भंग हो जाती, बंद नहीं हुआ। निश्चित सीमा के अंदर, एक साउंड की सीमा के अंदर बजाइए, सभी लोग उसका पालन करें। सभी को अपने धर्म का पालन करने का हक तो है, लेकिन किसी के साथ अन्य अत्याचार करने का अधिकार किसी को नहीं। अब आपको बताते हैं कि यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर आखिर क्या क्या नियम है। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। इसके तहत सभी पूजा स्थलों के लिए समान नियम लागू किए गए हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। लाउडस्पीकर की आवाज केवल संबंधित परिसर तक ही सीमित रहनी चाहिए। तय डिसिबल मानक के अनुसार ही वॉल्यूम रखने के निर्देश दिए गए हैं। लाउडस्पीकर लगाने के लिए जो स्थानीय प्रशासन है, उससे एक लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होता है और बिना अनुमति के लाउडस्पीकर अवैध माने जाते हैं। त्योहार या सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन रात 12 बजे तक सीमित छूट दे सकता है, लेकिन इसके लिए भी पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। तो नियम बेहद ज्यादा कड़े हैं और उसके बाद
ये इस तरह की बातें आना ये सवाल उठाते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं राज्य से जुड़ी हुई 5 अहम खबरें। जयपुर में एक बार फिर लेपर्ड की दस्तक से लोगों में दहशत फैल गई। लेपर्ड के मूवमेंट का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसके बाद से ही लोग देर रात घर से निकलने से डर रहे हैं। फिलहाल वन विभाग जांच में जुट गया है। उत्तर प्रदेश के हबीबपुर में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है, जिसमें कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। दरअसल तेज रफ्तार कार ट्रक से जा टकराई, जिससे यह हादसा हुआ। राजस्थान के अलवर में अवैध खनन के खिलाफ अभियान जारी है। टीम ने कार्रवाई करते हुए 9 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं, जो अवैध पत्थर और बजरी का परिवहन कर रहे हैं। एमपी के दावों में सड़क हादसे ने शराब तस्करी के बड़े खेल का भांडाफोड़ किया है। दरअसल लग्जरी कार ने एक शख्स को टक्कर मार दी, जिसके बाद कार दुकान में जा घुसी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। एमपी के डिंडोरी में खुले बोरवेल में 10 साल का मासूम गिर गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया और 3 घंटे की मेहनत के बाद मासूम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।